अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल। आई होप यू आर ऑल वेल। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है ना यूएमटी के यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी लाहौर के एडमिशन जो है ओपन हो चुके हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। आप इसका अंत तक देखिए। ये देख सकते हैं कि एप्लीकेशन सबमिशन फॉर फॉल 2023 एडमिशन इज़ नो ओपन। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना आप अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, पीएचडी वगैरह के प्रोग्राम, वो टू अप्लाई का प्रोसीजर वगैरह जो है ना चेक कर सकते हैं। इसमें अगर हम डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें कि कौन कौन से डिग्रीज प्रोग्राम ऑफर हो रहे हैं और उनका एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, तो वो यहाँ से आप देख। सबसे पहले जो है ना वो बी आर्किटेक्चर, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स है इंटरमीडिएट में। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट वगैरह का भी देख सकते हैं, ड्राइंग टेस्ट प्लस इंटरव्यू। ठीक है, उसके बाद बी एस अकाउंटिंग, मिनिमम 35% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, 40% मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन प्लस मैक्सिमम 50 मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट। ठीक है, इसका मतलब एडमिशन टेस्ट होगा। उसके बाद बी एस मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, 35% मार्क्स इन इंटरमीडिएट एंड 40% मार्क्स इन मेट्रिकुलेशन प्लस मिनिमम जो है ना 50% मार्क्स जो है ना आपके एडमिशन टेस्ट में होने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही जो है ना बी एस ई कॉमर्स के वाले से भी आप यहाँ से देख सकते हैं, बी एस इकोनॉमी के वाले से भी देख सकते हैं, मिनिमम 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। ठीक है, नॉट थर्ड डिवीजन इन मेट्रिकुलेशन एंड 50% अब मार्क्स होने चाहिए आपके एडमिशन टेस्ट में। बी एस इंटरप्रेन्योरशिप के वाले से भी आप देख सकते हैं, बी एस प्रोफेशनल फ्लाइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, 45% मार्क्स जो है इंटरमीडिएट में चाहिए। बी एस ह्यूमन न्यूट्रिशन, 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में चाहिए। ठीक है, टेस्ट के वाले से 50% सेम ही है। ठीक है, ऐसी बी एस फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी में 45% इंटरमीडिएट में चाहिए। बी एस सी एजुकेशन में 45। ये बेसिकली 45% आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए। ठीक है, ये बाद में मेरिट कैलकुलेट होगा जब आप टेस्ट देंगे, टेस्ट में अपीयर होंगे, उसके बाद ये मेरिट कैलकुलेट होगा, तो तब मेरिट लिस्ट में जो ना मेरिट बनेगा। ठीक है, बी ए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए। बी एस सोशल साइंस 45%, बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 50%, बी एस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 50%, विद एफ एस सी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आई सी एस। ठीक है, आई सी एस वगैरह एफ ए के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते। बी एस एविएशन मैनेजमेंट 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी बी ए 50% मार्क्स, बी बी आई एस 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी कॉम ऑनर 35% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी एस स्पेशल नीड एजुकेशन 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी एस इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी एस इंग्लिश लिटरेचर 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी एस जोलॉजी 50% मार्क्स इन इंटरमीडिएट, बी एस इन बिल्डिंग डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन 45% मार्क्स इन इंटरमीडिएट। ठीक है, बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन 50% मार्क्स, बैचलर ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन 50% मार्क्स, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन 50% मार्क्स। देखिए, मैं आपको फिर से ये कह रहा हूँ कि 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए। अगर आपके इंटरमीडिएट में 50% से वो मार्क्स हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है वो और बेसिस पे कैलकुलेट होता है। ठीक है, उसके लिए जो है ना मेरिट लिस्ट जब आप इंटरव्यू टेस्ट वगैरह देंगे, ठीक है, टेस्ट देने के बाद जो है ना मेरिट लिस्ट कैलकुलेट होगा, तो जिस बच्चे के नंबर आएंगे मेरिट लिस्ट में वही सिर्फ एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। बैचलर ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ टेक्सटाइल डिज़ाइन, बैचलर ऑफ प्रोफेशनल स्टडी 45%, बी एस बायोकेमिस्ट्री, बी एस जो बायोटेक्नोलॉजी, बी एस केमिस्ट्री, बी एस सिटी एंड रिलीजन प्लानिंग में जो ना 50% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में अप्लाई करने के लिए। उसके बाद अगर हम इंजीनियरिंग प्रोग्राम की बात करें तो बी एस सिविल इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में। ठीक है, और आई सी एस विद फिजिक्स मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, नो थर्ड डिवीजन इन मेट्रिकुलेशन, मिनिमम 33% मार्क्स जो है एमर्जिंग टेस्ट ऑफ एच जी सी अप्रूव टेस्ट एंटिटी। ठीक है, बी एस क्लिनिकल साइकोलॉजी 50% मार्क्स, कंप्यूटर साइंस 50% मार्क्स, डाटा साइंस 50, साइबर सिक्योरिटी 50% मार्क्स इंटरमीडिएट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स इंटरमीडिएट। अप्लाई करने के लिए 60% मार्क्स चाहिए और 33% मार्क्स चाहिए इंजीनियरिंग टेस्ट ऑफ एच जी सी अप्रूव टेस्टिंग इंटेंटिटी। बी एस फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी 50% मार्क्स, बी एस जेंडर स्टडी, बी एस मीडिया एंड मास कम्युनिकेशन 45% मार्क्स रिक्वायर इंटरमीडिएट में अप्लाई करने के लिए। बी एस इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग 60, बी एस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 50, बी एस इंटरनेशनल रिलेशन 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, एल एल बी 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बी एस मैथमेटिक्स 50% मार्क्स, बी एस मैकेनिकल इंजीनियरिंग 60% मार्क्स, बी एस मेडिकल इमेजिंग एंड अल्ट्रासोनोग्राफी 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बी एस माइक्रोबायोलॉजी 50% मार्क्स, बी एस न्यूट्रिशन साइंस 50% मार्क्स, बी एस ऑपरेशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बी एस फिजिक्स में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बी एस पोलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और सोशियोलॉजी में जो ना 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है आपको अप्लाई करने के लिए। बी एस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 50% मार्क्स, बी एस टेक्सटाइल 50% मार्क्स, बी एस डिसास्टर मैनेजमेंट 45% मार्क्स रिक्वायर्ड है, बी एस सी एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस
में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी 60% मार्क्स जो है रिक्वायर्ड है इंटरमीडिएट में, ठीक है, और मिनिमम 50% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 50% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू। BS ऑप्टोमेट्री एंड विजन साइंस 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, मिनिमम 50% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ठीक है। ये प्रोग्राम्स का इंटरव्यू भी होगा, ठीक है। ये जो प्रोग्राम्स मैंने आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इनके लिए जो ना इंटरव्यू भी आपका जो ना कंडक्ट होगा, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद BS MLT जो ना 50% मार्क्स इन एडमिशन टेस्ट, ठीक है, इसका इंटरव्यू एलिजिबल नहीं है। उसके बाद जो है एसोसिएट डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी, एसोसिएट डिग्री इन डिजिटल मार्केटिंग, एसोसिएट डिग्री इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन साइंस, एसोसिएट डिग्री इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इन कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी। इसका जो ना आप एलिजिबल क्राइटेरिया वगैरह यहाँ से चेक कर सकते हैं। एसोसिएट डिग्री इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, एसोसिएट डिग्री इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसका भी टेस्ट होगा, 50% मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड है, ठीक है, इनमें अप्लाई करने के लिए। जो दो डिग्री प्रोग्राम है, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उसके बाद अगर हम जो है ना ADP, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, BS बायोकेमिस्ट्री पोस्ट ADP BSc वगैरह की बात करें तो उसमें जो है ना आपकी 2 CGP होनी चाहिए, ठीक है, और 60 क्रेडिट और वगैरह, ठीक है, मिनिमम 50% मार्क्स इन FSC, ठीक है। ऐसे ही जो है ना आप BS बायोटेक्नोलॉजी का भी देख सकते हैं, 2 CGP 50% मार्क्स इन FSC, BS केमिस्ट्री 2 CGP, ठीक है, BS मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, BS फिजिक्स, इनका टेस्ट नहीं है, ठीक है, जिनके आगे टेस्ट नहीं लिखा उनका टेस्ट और इंटरव्यू नहीं होगा। BS फिजिक्स जोलॉजी, BS फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, BS पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, BS इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, स्पेशल नीड एजुकेशन, सोशियोलॉजी, जेंडर स्टडी वगैरह के सारे डिग्रीज प्रोग्राम जो है यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ना एडमिशन क्राइटेरिया, जो एडमिशन क्राइटेरिया ग्रेजुएटेड प्रोग्राम, MBA प्रोग्राम्स, ठीक है, 16 ईयर एजुकेशन, 2 से अबव CGP, 50% अबव मार्क्स इन एनुअल सिस्टम, ठीक है, मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, 50% मार्क्स इन GAT टेस्ट प्लस इंटरव्यू, ठीक है। इसका GAT या UGAT, जो जनरल GAT या यूनिवर्सिटी GAT टेस्ट, उसमें 50 से अबव मार्क्स होने चाहिए और इंटरव्यू प्लस इंटरव्यू, ठीक है। ऐसे ही MBA, ठीक है, ऐसे MBA, ऐसे LLM इन कमर्शियल लॉ, ठीक है, उसमें भी जो ना 2 से अबव CGP होनी चाहिए, 50 से अबव CGP होनी चाहिए एनुअल सिस्टम में, ठीक है। GAT वगैरह चाहिए। MPhil एजुकेशन, MPhil इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, MPhil इन एजुकेशन, MPhil इन इंग्लिश लिटरेचर, MPhil इन इस्लामिक स्टडी, MPhil इंटरनेशनल रिलेशन, MPhil इन स्पेशल एजुकेशन, MPhil इन इस्लामिक थॉट्स एंड सिविलाइजेशन, MPhil मीडिया एंड कम्युनिकेशन, MPhil पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, अप्लाइड स्टैटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, काउंसलिंग साइकोलॉजी, डाटा साइंस, इकोनॉमी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये जो ना आप यहाँ से जो ना इनके एलिजिबल क्राइटेरिया वगैरह चेक कर सकते हैं। MS मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, MS फाइनेंस, MS फूड क्वालिटी मैनेजमेंट, MS फूड टेक्नोलॉजी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, MS इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, MS इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स वीकेंड प्रोग्राम, MS प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पब्लिक पॉलिसी, MS पब्लिक पॉलिसी फॉर रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, MS सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटजी स्टडी, MS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्ट्रेटेजिक, HRM, MS सप्लाई चेन मैनेजमेंट, मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर, MS इन टेक्सटाइल, MS ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, MS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ऐसे ही जो ना अगर हम PhD के प्रोग्राम की बात करें तो उसमें 18 ईयर एजुकेशन, 3 से अबव CGP, 60% अबव मार्क्स एनुअल सिस्टम, GAT में 70% अबव मार्क्स चाहिए और इंटरव्यू के लिए, ठीक है। PhD कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एजुकेशन, क्लिनिकल साइकोलॉजी, मीडिया एंड कम्युनिकेशन, फूड टेक्नोलॉजी, ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल आर्किटेक्चर, PhD इंग्लिश लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, PhD मैनेजमेंट, स्टैटिक और इकोनॉमी, ठीक है। तो ये सारे डिग्रीज प्रोग्राम है, यहाँ से जो ना आप इजीली चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली एडमिशन से ही जो ना आप चेक कर सकते हैं, ये एडमिशन क्राइटेरिया है, अप्लाई का प्रोसीजर, उसके बाद हम फीस स्ट्रक्चर चेक करेंगे कि बेसिकली इस यूनिवर्सिटी की फीस स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यहाँ से जो ना आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। ये जो है ना क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट फ़ी है, ठीक है। ये जो ना लर्निंग इंस्टॉलमेंट में होल ड्यूरेशन की फ़ी है, 4 ईयर ड्यूरेशन है, उसकी कितनी फ़ी होगी, तो ये यहाँ से जो ना आप चेक कर सकते हैं। BS अकाउंटिंग की अगर मैं चेक करूँ तो 93,125 फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी है। ऐसे जो ना होल ड्यूरेशन की फ़ी जो है ना वो 40,19,000 होगी, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एग्जीक्यूटिव MBA, ठीक है, 98,750, प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, ठीक है, 7,90,000 इसकी जो है ना होल जो है ना डिग्री की फ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे ही MS वगैरह की आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। PhD इकोनॉमी की 65,835, 7,90,000 जो है इसकी फ़ी होगी, ठीक है। PhD 3 ईयर ये आप देख सकते हैं। एविएशन मैनेजमेंट
के वाले से यहाँ से आप BS इंग्लिश के वाले से 55,625 8,90,000 जो है इसकी टोटल ड्यूरेशन की फ़ी होगी। ठीक है, ऐसे ही जो ना आप दूसरी डिग्रीज प्रोग्राम की भी फ़ी स्ट्रक्चर जो है चेक कर सकते हैं। BS PhD टेक्सटाइल 57,500 और 6,90,000 जो है इसकी ड्यूरेशन फ़ी होगी। ठीक है, तो PhD फूड टेक्नोलॉजी 57,000। ठीक है, ऐसे ही जो ना डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी 89,000 70,90,000 इसकी 5 ईयर ड्यूरेशन फ़ी। ऐसे LLB 1,90,500 और 23,90,000 जो है इसकी होल ड्यूरेशन फ़ी है। ऐसी LLM की 86,250 और 6,90,000 जो है इसकी होल ड्यूरेशन फ़ी होगी। ठीक है, ऐसे ही जो ना डिफरेंट डिग्रीज प्रोग्राम की भी PhD फिजिक्स वगैरह की यहाँ से जो ना फी स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। उसके बाद हो टू अप्लाई का प्रोसीजर। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि यहाँ से ही एडमिशन पे जो ना आप हो टू अप्लाई का प्रोसीजर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड फॉर्म वगैरह भी कर सकते हैं। अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे, अप्लाई नो पे क्लिक यहाँ से जो ना आप अप्लाई नो पे क्लिक करेंगे ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो आपके सामने जो ना एक ऐसा इंटरफेस जो ना ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ठीक है, अकाउंट क्रिएट करना है, फुल नेम, अपनी ईमेल एंटर करनी है। ठीक है, मोबाइल नंबर एंटर करना है और जो मोबाइल अदर फ़ोन नंबर एंटर करना है। ठीक है, लास्ट नेम लिखना है एज पर मैट्रिक। ठीक है, उसके बाद जो है ना अपना मोबाइल नंबर लिखना है, पर्सनल, जेंडर मेल और फीमेल जो भी हैं वो यहाँ से चेक कर लीजिए। उसके बाद जो है CNIC, उसके बाद पाकिस्तानी नेशनैलिटी है या कहीं और की, अगर पाकिस्तानी है तो वो पाकिस्तानी ही रहने देंगे। उसके बाद ये QR कोड सच एज FDOG ये वेरीफाई बिफोर साइन इन, ये एक दफ़ा जो है ना चेक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ईमेल पे जो ना अपनी वेरीफाई करना है, फिर यहाँ से जो ना साइन इन होगा, साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो आपको ईमेल आ जाएगी, वहाँ पे आपने जो ना वेरीफाई कर देना उसको। ठीक है, उसके बाद आपने अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट होने के बाद जो है ना यहाँ पे आपने अपनी ईमेल और पासवर्ड एंटर करके यही QR कोड यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि ये आपके उधर कोई और QR कोड होगा, और साइन इन पे क्लिक कर देना। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक डिटेल, ठीक है, और जो है ना सारा एकेडमिक डिटेल वगैरह, किस प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो ना आपने उनके साथ फिल करनी है। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होगी तो ये इनकी वो टू अप्लाई पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना सारा मेन्यू, ये वीडियो उनकी बनी है। ठीक है, वैसे भी मैं 1-2 दिन तक जो है ना आपको अप्लाई का प्रोसीजर जो है ना वैसे अपने चैनल पर भी बता दूँगा। ठीक है, तो हो टू अप्लाई में यही है कि आपने UMT एडमिशन ऑफिस गेट अ टोकन इशू बाय रिसेप्शन काउंटर। ठीक है, इंगेज करियर काउंसलिंग, उसके बाद ये गेट विजिटर प्रोफाइल नंबर। ठीक है, ऑनलाइन ही जो है ना आपने वंस फील्ड एंड कंप्लीट सबमिट द एडमिशन फॉर्म एट द फॉर्म रिसीविंग सेक्शंस। ठीक है, एट रिसीव एडमिट कार्ड विद टेस्ट एंड इंटरव्यू, अपीयर इन इंटरव्यू, चेक योर नेम ऑन मेरिट लिस्ट, रिसीव अ फी वाउचर, डिपॉजिट अ फी, सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, रिसीव अ स्टूडेंट ID, उसके बाद अटेंड ओरिएंटेशन, रजिस्टर फॉर कोर्स या रिसीव टाइम टेबल। ठीक है, तो ये सारा प्रोसीजर है एडमिशन के वाले से। इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंटी टेस्ट के सैंपल वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो दुआ में रखिएगा।